आई एम 40 ईयर ओल्ड। हम्म। तो मैं बिहार से हूँ, वहीं से पढ़ाई की मैंने। तो अभी आप लिंक्डइन से कितना अर्न कर रहे हो? कभी कभी महीने के पैसे भी नहीं आते थे, या फिर खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे। पहले मैंने बोला कि सेल मत करो, अभी मैं बोल रहा हूँ सेलिंग। जो मैंने आपको स्टोरी बताई अपने बारे में, राइट। वो आपको हमेशा याद रहेगी। राइट, मेरी बिल्कुल। बाकी चीजें याद नहीं रहेगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए आज के टाइम में सक्सेस क्या मायने रखती सक्सेस ये बहुत ही सफलता, राइट। है? ये बहुत पर्सनल ब्रांडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है आज की डेट में? लाइक हम हाउ टू सेल अभी ओके। एज अ फ्रीलांसर माय फर्स्ट इनकम वाज 8,000 रुपीज। सेल करने के लिए सेलिंग भूलना पड़ेगी। अगर मैं एक पॉइंट बोलूं जो कि बोनस होगा 2025 के लिए, तो स्टार्टिंग में जैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, तो पोर्टफोलियो को ऐसे कैसे बिल्ड करें कि वो स्टैंड आउट लगे? इस पॉडकास्ट के बाद आपको बहुत सारे डीएम आने वाले हैं कि हम आपके फैन हो गए हैं। वेलकम टू द सिस्का शो। सो आप अभी कैसे हो? अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप को? श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच सफलता एंड आनिका फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है गौरी शंकर अग्रवाल एंड आई एम 40 ईयर ओल्ड। 2 महीने में 41 का हो जाऊंगा। एंड आई एम अ फादर टू 8 ईयर ओल्ड एंड husband to a proud, like I'm a proud husband as well. और मैं अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन भागलपुर, बिहार। तो मैं बिहार से हूँ, वहीं से पढ़ाई की मैंने, ग्रेजुएशन वहीं से किया मैंने। उसके बाद मैंने एमबीए करने के लिए आई मूव टू पुणे। तो मैंने 2009 में एमबीए कंप्लीट किया था अपना। तो उस समय काफी रिसेशन था, जॉब्स नहीं मिल रहे थे, बट लकीली मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिला था। सो आई ज्वाइन अ कंपनी कॉल्ड बिसाजा इंडिया। ठीक है, वहां मैंने काम किया, बट बिकॉज ऑफ माई ओन लो स्किल सेट, क्योंकि मैं छोटे जगह से आ रहा हूँ, पूरी पढ़ाई वहां से की और फिर मूव किया, तो वो स्किल सेट के कारण मैं ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाया उस जॉब में। एंड देन आफ्टर दैट 3 मंथ तक मेरे पास जॉब नहीं था, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्रैकिंग द इंटरव्यूज, राइट। तो वो स्ट्रगल मैंने देखा है। तो उसके बाद मैंने एज अ डोर टू डोर सेल्स पर्सन कंपनी ज्वाइन की, डायरेक्ट सेलिंग में। उसमें 3 साल रहा मैं। वहां से मेरी ग्रोथ चालू हुई। सो स्टार्टिंग माय करियर एज अ डोर टू डोर सेल्स पर्सन टू रीचिंग टू द पोजीशन ऑफ रीजनल सेल्स मैनेजर इन 12 इयर्स। और ये सब मैंने हैदराबाद में किया। नाउ आई एम बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, यहाँ पे सेटल्ड हूँ मैं। तो ये मेरी करियर की जर्नी है। इन 2021 व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ रीजनल सेल्स मैनेजर, तो मुझे लगा ऐसा कि मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस की, मतलब अपने करियर में रिलेटेड टू सेल्स। सेम प्रॉब्लम सेल्स के बंदे जो हैं, जो काम करते हैं ना, वो डे टू डे फेस कर रहे हैं। बिजनेस नहीं आ रहा है, दे आर नॉट एबल टू ग्रो। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ करते हैं इनके लिए। मेरे पास टाइम भी था क्योंकि लॉकडाउन का समय था। तो मैंने ना साइड हसल के मतलब एक साइड हसल लेके मैंने फेसबुक पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। ठीक है, और आई स्टार्टेड लर्निंग मोर अबाउट द बिजनेस एज वेल। मैंने कोचिंग भी ली उस समय। मुझे एक उस समय एक बंदे ने हेल्प के लिए मुझसे पूछा, और देन उसने मुझे पे भी किया, राइट। आई वाज स्टिल इन अ जॉब, मैं फुल टाइम जॉब पे था। तो मुझे लगा यार काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। ओनली ऑन सैटरडे संडे में थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, तो कुछ कर सकता हूँ। मैंने 2021 एंड में डिसाइड किया टू क्विट द जॉब। 2022 आई स्टार्टेड माय कंसल्टिंग बिजनेस, राइट, कोचिंग एंड कंसल्टिंग बिजनेस। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो टिल नाउ आई एम अ सेल्स कंसल्टेंट वेयर आई एम हेल्पिंग स्टार्टअप मोस्टली फ्रॉम द सर्विस बैकग्राउंड। तो जो एचआर कंसल्टेंट और टेक कंसल्टेंट है, उनको मैं हेल्प करता हूँ टू ग्रो देयर सेल्स, टू स्केल देयर बिजनेस। तो ये मेरी जर्नी है। और अभी तक मैंने 175 कोचेस, कंसल्टेंट एंड सेल्स प्रोफेशनल को हेल्प किया हुआ है। एंड आई एम ऑल्सो हाई टिकट क्लोजर, राइट। आई वर्कड एज अ फ्रीलांसर फॉर 1 ईयर एज अ हाई टिकट क्लोजर आफ्टर क्विटिंग माई जॉब। ठीक है, मैं ऑथर भी हूँ। मैंने एक ई बुक लिखी है जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है, दैट इज फॉर हाउ टू क्रैक अ सेल्स इंटरव्यू फॉर सेल्स प्रोफेशनल। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है। आपकी जर्नी बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई थी एंड आपने कितना कुछ किया है। आप सच में बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग हो। हम अभी मतलब काफी 20 इयर्स में ही हम सोचते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे, हम इतनी जल्दी हार मान जाते हैं। बट आप अभी 40 की मतलब एज में भी आप इतना मतलब एनर्जी से सब कुछ कर रहे हो और सब कुछ अचीव भी कर रहे हो। ये काफी इंस्पायरिंग है। हमारी ऑडियंस सच में आपसे बहुत ज्यादा रिलेट करेगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक अभी आप 40 की एज में सब कुछ वहाँ पे लिंक्डइन पे वर्क कर रहे हो, तो अभी आप लिंक्डइन से कितना अर्न कर रहे हो? ओके, कितना अर्न कर रहा है, ये मुझे सवाल थोड़ा
डिफरेंट लगता है, ठीक है। अर्निंग सवाल जो है ना काफी डिफरेंट है। व्हाई? बिकॉज इफ आई टेल यू क्या मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, राइट, ये जो हमारी ऑडियंस है ना उसको हेल्प नहीं करेगी। क्यों? उनको वो हेल्प करेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ अर्न करने के लिए, या फिर ऑडियंस अर्निंग को इज मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मीन्स लेट्स से एक है जो कि 1,000 में कोई सर्विस बेच रहा है, एक मैं हूं मान लो कि 5,000 में बेच रहा हूँ, कोई है 10,000 में बेच रहे हैं एक सर्विस, कोई 1 लाख में बेच रहा है। तो अगर मैं फिगर डालूंगा यहाँ पे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी, राइट, मतलब उसका पर प्रोडक्ट कितना है। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई वांट टू शेयर इज दैट मैं कितने लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और कितने लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, राइट। So on an average in a month I interact with around 15 to 20 people on LinkedIn, जो कि मेरे टारगेट ऑडियंस है। मतलब और ऑडियंस उसमें से इससे मान अंदाजा लो कि लगा मैं सकते हैं कि अभी आप कितना अर्न कर रहे होंगे। हाँ, तो 3-4-5 लोगों को मैं मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड कर देता हूँ, बिकॉज आई एम हाई टिकट कोच, राइट, आई एम चार्जिंग हाई टिकट नॉट लो टिकट, बिकॉज वहां पे उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट। तो मेरा प्रोग्राम ही 3 मंथ्स का है, एंड वेयर आई एम हेल्पिंग द स्टार्टअप फाउंडर्स टू ग्रो देयर सेल्स। ओके, तो आप कुछ रेंज बता सकते हो, रेंज की, हाँ इतने आप टच कर लेते हो मंथली? रेंज इज इट्स इन लैक्स ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। यू कैन से अराउंड 6-7 lakhs फ्रॉम लिंक्डइन। लिंक्डइन की तरफ से हो जाता ह्यूज ह्यूज। अभी तो हमने इतने पॉडकास्ट किए, किसी ने भी इतना नहीं अर्न किया अभी तक। ये सबसे ज्यादा है, सबसे आप high। अर्निंग कर रहे बिकॉज हैं। आई एम फ्रॉम सेल्स, सो ऑब्वियसली मैं सेल्स के ऊपर ध्यान देता हूँ। अपनी सेल्स अगर नहीं लेके आ पाऊंगा तो दूसरों को हेल्प कैसे करूंगा मैं। हाँ, जो आपने स्टार्टिंग डेज में सेल्स वगैरह का वर्क किया था, वहीं से आपने बहुत सारी लर्निंग्स ली हैं, अभी आप उनको अप्लाई कर रहे हो, आपने जो मिस्टेक्स की उनको इम्प्रूव करके आप आगे बढ़ रहे हो। उस समय मैं अर्न भी नहीं करता था, लाइक आई वाज वर्किंग एज अ कमीशन बेस्ड। जब मैं डोर टू डोर करता था तो कभी कभी महीने के पैसे भी नहीं आते थे, या फिर खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे। तो उस दौर से गुजरा हूं मैं, तब यहाँ तक आया हूँ। एंड आई नॉट टेक क्रेडिट फॉर माई सेल्फ, आई गिव क्रेडिट ऑल टू पीपल अराउंड मी, जो कि जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। मेरे लीडर्स हैं, मेरे कोचेस, जो जिनसे मैं काफी कुछ सीखा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ मैं। जैसे कि वीनो आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप एस्पायरिंग फ्रीलांसर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? एस्पायरिंग फ्रीलांसर्स को एडवाइस अगर मुझे देनी है तो मैं ये दे सकता हूँ। आप, आई थिंक यू गाइस आर आल्सो फ्रीलांसर्स, तो एक एडवाइस मैं ये दूंगा कि काफी जो एस्पायरिंग फ्रीलांसर वो सोचते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम है क्लाइंट लेके आना, राइट, क्लोज करना। एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिम्टम्स है। प्रॉब्लम क्या है? आप अपने आप को पोजीशन नहीं कर पा रहे हो, राइट। लेट्स से लिंक्डइन पे या फेसबुक पे पोजीशनिंग योरसेल्फ कि आप एक प्रॉब्लम, सिर्फ एक प्रॉब्लम की बात करो और एक क्लाइंट के लिए सॉल्व करो। That is how you position yourself. To give you an example, I'll give you an example that अगर आपके कानों में दर्द है और आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक है जर्नलिस्ट डॉक्टर, दूसरे ENT डॉक्टर, आप किसके पास जाओगी? आप किसके पास जाओगी? TMT। अगर कानों में दर्द है, ENT, राइट, वाई? बिकॉज वो स्पेशलिस्ट है, राइट। तो फ्रीलांसर्स को भी ये देखना होगा कि मैं अपने आप को कैसे इतना जल्दी स्पेशलिस्ट बनाऊं। अगर मुझे 3 एडवाइस देनी है तो पहली एडवाइस दूंगा, बिकम स्पेशलिस्ट फर्स्ट। एक पर्टिकुलर एरिया, लेट्स से कंटेंट राइटर है, राइट, कंटेंट राइटर फॉर एवरीवन, वो नहीं बोलना है आपको, या वो नहीं बनना आपको। कंटेंट राइटर फॉर अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन, लाइक लेट्स से कंटेंट राइटर फॉर अ सेल्स कोच, राइट, वो एक स्पेसिफिक हो गया। ये हो गया फर्स्ट एडवाइस। सेकंड एडवाइस अगर मैं देना चाहूंगा तो लर्न हाउ टू सेल, ठीक है। अपने आप को बेचना सीखो, क्योंकि आपके पास एक स्किल है, खाली उस स्किल से आप नहीं बेच पाओगे, आपको सीखना होगा कैसे बेचना है। तो दूसरी अगर मैं बोलूंगा सीखना है आपको, तो हाउ टू सेल। और अगर तीसरा बोलना है तो फोकस ऑन रिलेशनशिप, नॉट ऑन ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो है ना वो तो आएगा, पहले आपको रिलेशनशिप बनाना है तभी ट्रांजैक्शन आएगा। तो बहुत सारे फ्रीलांसर क्या करते हैं जी, चलो यार ये मेरा 1 महीने का प्रोजेक्ट है, मैं उनको बस डिलीवरी करनी है, मुझे पैसे आएंगे। वो आप करोगे ना तो ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा उस प्रॉस्पेक्ट के साथ, ताकि आपको रिपीट बिजनेस आए, राइट, आप स्केल और आपको रेफरेंसेस आए, राइट, वो करना होगा, तभी आप बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज आप फ्रीलांसर बन के ही रह जाओगे।
कोई भी लाइफ टाइम फ्रीलांसर बन के नहीं रहना चाहता, आई गेस, राइट? लाइक आपने मतलब काफी अच्छे पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। जो आपने लास्ट वाली लाइंस बोली थी कि फोकस ऑफ रिलेशनशिप, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। रिलेशनशिप में हमें बहुत ज्यादा मैटर करती है, हमें इस पे मतलब ध्यान देना चाहिए। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अगर किसी को अपनी एजेंसी रन करनी है हाई टिकट क्लोजर वाली, तो उसे क्या स्किल सेट होना चाहिए उसके पास स्टार्टिंग में? ओके, हाई टिकट सेल्स एजेंसी अगर उनको स्टार्ट करनी है और रन करनी है सक्सेसफुली, तो मैं एडवाइस देना चाहूंगा ये, आज के समय में जो बिजनेसेस हैं, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करता हूँ तो बिकॉज आई हैव सीन पीपल फ्रॉम अक्रॉस यूके, यूएस, सबसे क्लाइंट से मेरी बात होती है। मैंने कोचिंग भी ली है उन लोगों से, मैंने सर्विसेज भी दी है। तो अगर मैं बोलना चाहूंगा तो फर्स्ट थिंग है लर्न कंसल्टेटिव सेलिंग, जो कि हाई टिकट क्लोजिंग होती है एक्चुअली। कंसल्टेटिव सेलिंग मतलब आप कैसे हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ ट्रस्टेड और एक्सपर्ट इन योर फील्ड, और कैसे उसको उनके प्रॉब्लम पे ध्यान देते हो सामने वाले, डायग्नोज फर्स्ट। तो जैसे कि डॉक्टर कैसे काम करते हैं, आप डॉक्टर के पास विजिट करती हो, पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या खाया था, तो वो हो गया कंसल्टेटिव, राइट? तो पहले अपने कंसल्टेटिव स्किल को डेवलप करो सबसे पहले, बिकॉज आप एजेंसी रन करना चाहते हो, इट मींस यू वांट मोर पीपल टू ज्वाइन यू, जो आपके लिए काम करें। तो आपको टीम बिल्डिंग आनी चाहिए, रिलेशनशिप मेंटेन करना आना चाहिए, और फिर एक सिस्टम बिल्ड करना है क्लाइंट एक्विजिशन का और क्लाइंट का। सिस्टम विल गिव यू रिपीट बिजनेस। आप अकेले करोगे, एजेंसी रन करोगे तो बिजनेस नहीं आएगा। रिपीट बिजनेस मींस ऑटोमेशन पे भी आप कल को छुट्टी पे गए हो तब भी बिजनेस काम करे आपका, उसको कहते हैं बिजनेस। एजेंसी इज ऑल अबाउट बिजनेस। मैं अगर इंडिविजुअल फ्रीलांसर काम करता हूं तो वो डिफरेंट है, एजेंसी इज डिफरेंट, वेयर यू वांट टू बिल्ड, यू वांट टू ग्रो विद अलोंग विद द पीपल, राइट? सो आई थिंक ये मेरी एडवाइस है जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं हाई टिकट एजेंसी। आपने काफी अच्छे पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे कि स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसर वगैरह, तो स्टार्टिंग में जैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, तो पोर्टफोलियो को ऐसा कैसे बिल्ड करें कि वो स्टैंड आउट लगे? आप कुछ टिप्स दे सकते हो उसके लिए? बिल्कुल, पोर्टफोलियो काफी जरूरी होता है। सबसे पहली बात, आप अगर किसी एक फर्स्ट टाइम एक प्रोस्पेक्ट से मिलते हो तो आप सबसे पहले पोर्टफोलियो देते हो अपना। सो पोर्टफोलियो इज लाइक योर फर्स्ट इंप्रेशन, जहां आप क्रिएट कर सकते हो। उसके पहले प्रोस्पेक्ट को आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी लोगों को मालूम है। पहला है कि टॉक अबाउट, नॉट अबाउट जस्ट द फीचर्स, जो कि फीचर से क्या क्या आप देते हो वो नहीं, उस जो भी आप प्रोवाइड करते हो सर्विसेज, उससे क्या रिजल्ट आते हैं, उसके बारे में बात करना इन अ पोर्टफोलियो, एंड सपोर्ट इट विद सम फिगर्स। टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से आपने कोई किसी क्लाइंट को उनका सेल्स इंप्रूव करने में 20% सेल्स इंप्रूव किया, आपके काम से, कोई भी काम करो आप, उसमें 20% इंप्रूव हुआ सेल्स, तो आप वहां पे दिखाओ अपने पोर्टफोलियो में कि आई हैव हेल्प्ड दिस क्लाइंट टू रीच फ्रॉम दिस टू 20% इन द सेल्स। ये जो है ना, ये रेजोनेट करता है सामने वाले से। फिगर पे बात करना है। थर्ड इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि क्या ना, पूरी क्राउडेड है मार्केट, राइट? आपको अगर स्टैंड आउट करना है तो आपको स्टोरी में क्रिएट करना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो, जो कि ज्यादा समय तक याद रहेगा। अगर मैं अपनी स्टोरी आपसे, आज का जो पॉडकास्ट चल रहा है, मैंने आपसे जितनी बात की अभी तक में, जो मैंने आपको स्टोरी बताई अपने बारे में, वो आपको हमेशा याद रहेगी, मेरी बाकी चीजें याद नहीं रहेगी, राइट? तो ये चीज ध्यान देना। तो मैं एक रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं एक पॉइंट बोलूं जो कि बोनस होगा 2025 के लिए, राइट, फॉर टू क्रिएट अ वेरी अमेजिंग पोर्टफोलियो, वो ये रहेगा, मेक इट कम्युनिकेटिव, लाइक वो बात करे आपका पोर्टफोलियो, खाली पढ़े नहीं, वो बात करे। कैसे? शेयर अ लिंक ऑफ योर वीडियोस। आपका क्लाइंट को आपने कैसे हेल्प किया, उसका वीडियो दे दो, लिंक दे दो उसमें, ताकि वो इजीली रेफर कर सके, ठीक है? फीडबैक, टेस्टिमोनियल्स, वो सब डालो उसमें। अपनी पुरानी कोई जर्नी है, उसका एक वीडियो डालो, आप कैसे काम करते हो बिहाइंड द सीन, उसका एक छोटा सा क्लिप डाल दो। दैट विल गिव, वो पूरा चेंज कर देगा। मतलब कोई नहीं कर रहे आज के समय में ये चीज, राइट? वो करोगे तो आप स्टैंड आउट हो जाओगे। उसमें इमोशन ऐड करेंगे तो डायरेक्टली जो हमारे क्लाइंट है वो हमसे कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल, इमोशन सेल्स, तो वो बहुत जरूरी है, इमोशंस लाना बहुत जरूरी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक आपने अभी काफी अच्छी एडवाइस तो शेयर कर दी है, बट अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए आज के टाइम में सक्सेस क्या मायने रखती है और आपके लिए सक्सेस है क्या?
ओके, सक्सेस ये बहुत ही सफलता, राइट? ये बहुत ही ज़्यादा इसको है ना निचोड़ा गया है ये सब, राइट। और बहुत ज़्यादा ना इसको क्या बोलते हैं, घिसी-पिटी बातें हुँ, बहुत करते हैं लोग इसके बारे में। देखो मेरे लिए सफलता है ना काफ़ी कुछ चेंज हुई है हुँ, पिछले 15-20 सालों में। जब मैं स्टूडेंट था, हुँ। सफलता क्या थी कि एग्ज़ाम में नंबर्स अच्छे लेके आने, पास करने। हाँ, कॉलेज गया तो कॉलेज में अच्छे ग्रेड में अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए। राइट, राइट। आज के दिन में वो कोई कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है? राइट। सबसे मायने सफलता अगर मैं बोलूँ सक्सेस के लिए तो हुँ, है, आप डेली सुबह उठते हो, हुँ, डेली उठने के बाद आपके पास एक आप आपके अंदर वो ज़ील, वो मोटिवेशन होना चाहिए कि हुँ, आज के दिन मुझे क्या करना है, हुँ, कितने लोगों को इम्पैक्ट करना है, मेरे लिए वही सफलता है, बहुत छोटी चीज़ें हैं। वाह! सफलता जो है ना वो एक डेस्टिनेशन नहीं है एक्चुअली। हुँ, आप अगर डेस्टिनेशन के पीछे भागोगे तो खुश ही नहीं रह पाओगे ज़िंदगी में, हुँ, और सफलता आएगी नहीं। तो राइट। सबसे पहले खुश रहो, अभी हुँ, ऑलरेडी सफल हो, ये मान के चलो। तो ये क्या ना मेरे लिए जर्नी है, सफलता इज़ हुँ, अ जर्नी। सक्सेस है वो जर्नी है। वहाँ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे बात की बात है, मगर जो अभी तो एन्जॉय करो लाइफ। तो हुँ, एक्चुअली वो सफलता है मेरे लिए। इस पॉडकास्ट के बाद आपको बहुत सारे डीएम आने वाले हैं कि हम आपके फैन हो गए हैं। हाँ, सच में आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस लाइन को हाँ। सच में। आई डोंट नो, आई एम नॉट ऑन यूट्यूब, तो पता नहीं मुझे। मैं ज़्यादा हूँ नहीं, मैं लिंक्डइन पे हूँ बस। नहीं, हाँ, हम आपकी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हम ज़रूर ड्रॉप करेंगे। नीचे श्योर, थैंक यू फॉर दैट। हुँ, मैं भी शेयर करूँगा, आप मुझे क्लिप करोगे तो मैं भी शेयर करूँ, क्योंकि जो नए लड़के देखो मैं जितना जानता हूँ, ऑब्वियसली जो नए बच्चे आ रहे हैं अभी इंडस्ट्री में, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और मेरा मकसद ही यही है कि उनको हेल्प बिल्कुल, मिले। राइट। तो जैसे कि हर कोई अब हम देख रहे हैं लिंक्डइन पे सब अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है आज की डेट में? पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन इज हुँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? सबसे पहले समझते हैं हम लिंक्डइन के बारे में, हुँ, राइट? हुँ, लिंक्डइन अभी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है राइट, राइट। आज के समय में। हुँ, अब आज से 5 साल 10 साल पहले उसको सब लोग देखते थे जॉब पोर्टल की तरह, या फिर राइट, जाके राइट। सिर्फ आप अपडेट करो कि आप हुँ, प्रमोशन मिला है तो आप उसको अपडेट करो, राइट? वो हुँ, नहीं रहा लिंक्डइन। राइट। लिंक्डइन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इज अ डायनामिक प्लेटफॉर्म हुँ, अभी, जहाँ की आप अपनी स्किल सेट को शोकेस कर सकते हो, हुँ, आप अपनी एक्सपर्टीज शोकेस कर सकते हो, हुँ, आप एक्सपर्ट बन सकते हो एक फील्ड में, हुँ, रिलेशनशिप बना के आप काफी अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो हुँ, सबके लिए। राइट। प्रोफेशनल लुकिंग फॉर जॉब, a professional who want to हुँ, grow in his career, हुँ, a businessman who want to grow in business, B2B मोस्टली मैं B2B के से हुँ, आता हूँ तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ। और मैं एग्जांपल लेता हूँ अपने खुद के क्लाइंट का, क्योंकि मैं मेरे प्रोग्राम का एक है कि आप कैसे लिंक्डइन को कैसे आप हुँ, सही तरह से यूज करके आप बिजनेस लेके आओगे आप वहां से। हुँ, और देयर इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग आल्सो दैट आई हुँ, टीच ऑन लिंक्डइन। तो मेरे क्लाइंट का एग्जांपल लेता हूँ मैं एक, कि वो बिल्कुल भी एक क्लाइंट है जो टेक में है, ही इज हुँ, अ टेक फाउंडर। वो बिल्कुल भी नहीं थे लिंक्डइन पे, और ही वाज बिलीविंग दैट लिंक्डइन से कुछ नहीं होता है, वो हुँ, सिर्फ बस ऐसे ही है देखने के लिए। बट फिर मैंने उनको स्ट्रेटजी बताई कैसे रीच आउट करना है लोगों को, कैसे अपने आप का पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है। हुँ, आज के समय एवरी वीक ही इज गेटिंग अराउंड 1 और 2 क्लाइंट थ्रू लिंक्डइन। वाह! तो लिंक्डइन की ये वैल्यू, पर्सनल ब्रांडिंग इज व्हाट, पर्सनल ब्रांडिंग इज योर परसेप्शन, आपको लोग कैसे देखते हैं हुँ, उसे, राइट, वो राइट। है। पर्सनल ब्रांडिंग आप नहीं बनाओगे तो आपकी मतलब कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हुँ, अगर मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं तो आज के दिन आपका अगर आधार कार्ड नहीं है हुँ, हुँ, तो हुँ, आप हुँ, एग्जिस्ट तो करते हो दुनिया में, राइट, राइट। मगर लोग जानेंगे नहीं हुँ, आपको कि आपकी कोई वैल्यू राइट। नहीं रहेगी। तो ये वैसे ही हो गई, पर्सनल हाँ, ब्रांडिंग इज राइट। लाइक योर आधार कार्ड, हुँ, 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 राइट? हुँ, हुँ। बिल्कुल करेक्ट है, आपने बिल्कुल करेक्ट है मतलब इसमें आंसर दे दिया, ये वाला तो बिल्कुल परफेक्ट ही था। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है लाइक हम हाउ टू सेल अभी आपने इससे पहले बोला था कि हाउ टू सेल वाली आपको मतलब आना चाहिए चीज़, तो हम कैसे सेल कर सकते हैं कुछ भी? सेल करने के लिए सेलिंग भूलना पड़ेगी, सबसे पहली बात। भूल जाओ सेल करना, ओके। सबसे बड़ी बात वो है। तो हुँ, मैं सेल नहीं करता हूँ, ओके। आई हेल्प पीपल टू बाय। वाह! आपको ध्यान देना है कि हुँ, सेलिंग छोड़ के कैसे दूसरों को हेल्प करो बाय करने के लिए। हुँ, क्या इसका एक ही फंडा कि जब भी आप कॉल पे जाते हो या प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द रिजल्ट कि हुँ, रिजल्ट में मुझे उसे बेचना है, वो हुँ, भूल जाओ। मैं इसको कैसे हेल्प करूं अपने प्रोडक्ट से या हुँ, सर्विस से, ताकि वो अभी एक पॉइंट ए में है, उसको पॉइंट बी में जाना है, ओके। तो मैं उसको कैसे लेके जा सकता हूँ, हुँ, बस इतनी सी डिस्कस करो। ओके। ही विल बी रेडी टू बाय, हुँ, हुँ, राइट? तो सेलिंग जो लोग करते हैं ना, हुँ, वो दे स्टार्ट कन्विंसिंग, हुँ, वो बहुत सेल्सी लगता है, ओके। वो हुँ, चीज छोड़नी है हमें।
सिर्फ बात करो, एज ए ह्यूमन टू ह्यूमन बात करो, बोलो कि दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, और फिर जो आपके प्रोस्पेक्ट उनको खुद पता चलेगा कि हाँ, आई थिंक दिस गाय इज जेन्युइन और ये जेन्युइनली मेरी हेल्प करना चाहता है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट को ये समझ में आ गया, इतनी सी बात, कि ये बंदा मुझे जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है, वो आपसे लेगा प्रोडक्ट या सर्विस। मगर अगर आपको लगता है एज अ सेल्स गाय, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट या सर्विस इसके लिए सही नहीं है, तो वहां से हट जाओ, उसको नो बोल दो डायरेक्ट, जो लोग नहीं करते हैं आज के समय में, खाली बेचना चाहते हैं। तो ये चीजें ध्यान दो, छोटी चीजें हैं बहुत, कुछ बड़ी चीज नहीं है कि हमको फिलोसफी बनना है, राइट। मैंने एमबीए में एक्चुअली कुछ नहीं सीखा, एमबीए मैंने किया, उसमें नहीं सिखाते ये सब चीजें, ये आप जेन्युइनली जो रियल टाइम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर एक लाइन में बोलना है तो सेलिंग भूल जाओ, ठीक है, सर्विंग सीखो, कैसे सर्व करना है दूसरों, अब सेलिंग अपने आप हो जाएगी। जितना ज्यादा हम लोगों को हेल्प करेंगे उतना ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट करेंगे, रिजोनेट कर पाएंगे। तो हाँ, जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीलांसिंग फॉर बिगनर 2025 गाइड, आप कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो उस गाइड को? ओके, 2025 में फ्रीलांसर्स को क्या करना चाहिए, राइट। जैसे मैंने पहले शेयर किया कुछ 3 पॉइंट्स कि पहले उनको स्पेशलिस्ट बनना चाहिए, बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि आप क्राउड में हो, एक हर बंदे आज, अगर आप एक फिटनेस कोच हो, खाली आप फिटनेस कोच बोल के आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिटनेस कोच इनके लिए हो, आप उसको डिफाइन करना पड़ेगा। आई हैव फिटनेस कोच फॉर 40+, फिटनेस कोच फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, राइट। ये डिफाइन करो आप अपना निश, या फिर सेल्स कोच फॉर हूम, सेल्स कोच फॉर B2B सर्विस बिजनेस, जैसे कि मेरा है, राइट। आई डोंट हेल्प एवरीवन, मैं कर सकता हूँ मगर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को डिफाइन कर रखा है। तो एक तो पहले ये पॉइंट हो गया कि अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाओ। दूसरी फ्रीलांसिंग में है कि फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट ट्रांजैक्शन, जो कि बहुत जरूरी है। फ्रीलांसिंग लोग समझते हैं कि आज के समय में फ्रीलांसिंग मतलब ये हो गया कि मैं अगर आपके लिए फुल टाइम काम करूं तो आई विल बी मोर डेडिकेटेड। फ्रीलांसर उतना डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते हैं, ये जनरल धारणा है आज के समय में, राइट। ज्यादा ध्यान से नहीं काम करते, इसे हमें चेंज करना है। फ्रीलांसर हैज टू फोकस ऑन रिलेशनशिप एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द ट्रांजैक्शन, राइट। ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मैंने जैसे बताया था, सेलिंग सीखना है, बहुत जरूरी है। नाउ पहले मैंने बोला कि सेल मत करो, अभी मैं बोल रहा हूँ सेलिंग सीखना है, तो यू मस्ट बी कन्विंस्ड कि ये बंदा बोल क्या रहा है, राइट। 2 चीजें, सेलिंग सीखने का मतलब हमने सेलिंग की परिभाषा चेंज करनी है। सेलिंग इज हेल्पिंग देम बाय फ्रॉम यू, वो बोल रहा हूँ, तो वो सेलिंग वो होती है। ये हो गया आपको पर्सुएसिव सेलिंग, जो मैं बात करता हूँ, वो बहुत जरूरी है आज के समय में। ये लर्नेबल स्किल है, कोई भी सीख सकता है। आज के दिन में 20 साल का लड़का भी सीख सकता है, और लड़कियां भी सीख सकती है, 40-50 साल की उम्र के भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये लर्नेबल स्किल है। एंड यू डोंट हैव टू गो फॉर अ सर्टिफिकेशन, यार एमबीए नहीं करना है आपको इसके लिए। सही कहा। ये अभी मैं यही वाला क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे कि लाइक अगर कोई मतलब अभी ग्रेजुएशन करना है, उसे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, वो एमबीए करना चाहता है, तो उसे एमबीए करना चाहिए मार्केटिंग में अपनी फील्ड में और ज्यादा अच्छा बनने के लिए, या फिर नहीं करना चाहिए? ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि मेरा कजन है, वो भी यही करना चाहता है, मेरे से एडवाइस लेता था। मैं बताता हूँ, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी थी आज से 15 साल पहले। तो उस समय ऐसे पॉडकास्ट नहीं होते थे, या उस समय ऐसे लोग जानकारी देने के लिए नहीं थे, तो काफी स्ट्रगल। तो मैं ये एडवाइस दूंगा जो कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं। सबसे पहली बात उनको ये देखनी है कि एमबीए क्यों करना चाहते हैं, क्या मे बी दे वांट टू वर्क इन अ जॉब, मार्केटिंग में या सेल्स में या फिर एचआर में, इसके लिए एमबीए करें। सेकंड इज दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन फ्यूचर, राइट। एमबीए एक्चुअली होता है बिजनेस के लिए। इंडिया में इंडिया में एमबीए करके भी जॉब में ही जाते हैं लोग, राइट। तो अगर किसी को करना, तो मैं एक एडवाइस दूंगा, ओनली फोकस ऑन टॉप 20-25 कॉलेजेस, एमबीए कॉलेज, क्योंकि कैट और जीमेट वगैरह के थ्रू जो एग्जाम होते हैं, टॉप 25 कॉलेजेस है। आईएम्स प्लस उसके अलावा भी 10-15 कॉलेजेस हैं, जैसे नरसिंह मुंजी, सिम्बायोसिस, उसमें ट्राई करो। उसमें उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसमें तो आपका भविष्य है। बाकी 99% कॉलेज में कोई भविष्य नहीं है, मत करो। उससे अच्छा
तो मैं ये बोल रहा हूँ, आपके पास टाइम है, पैसे हैं, कि वहाँ पे खर्चा भी 10 लाख से ऊपर लगता है। तो टाइम है, पैसे हैं, स्किल है, जानते हो कि मैं कर लूंगा, एमबीए मेरा हो जाएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, हो जाएगा, तो गो फॉर इट, टॉप कॉलेज में जाओ। अगर नहीं है तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, में आना है, कोई एक अच्छे से एक्सपीरियंस वाले कोच को पकड़ लो, ठीक है, उनसे सीखो, राइट और ग्रो करो। हाँ, ये परफेक्ट आपने बोला कि मतलब हमें या तो टॉप परसेंट में आना चाहिए, या फिर अगर नहीं आपका इतनी मनी नहीं है, आप अपने इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप किसी वन गाइडेंस को कर सकते हो, या फिर उनका मेंटरशिप ले सकते हो। ये बेटर होता है कि अगर आप नॉर्मल कॉलेज में कर रहे हो कुछ भी चीज। बिल्कुल, नॉर्मल कॉलेज में मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने किया हुआ है, काफी लोगों को देखा हुआ है करते हुए, तो उसमें एडवाइस कर नहीं करूंगा, क्योंकि आप सीखते नहीं हो कुछ। प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप सीखते ही नहीं हो कुछ भी। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइक फ्रीलांसर जो बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग में, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, कौन कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक भी करते हैं? फ्रीलांसर्स बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं? ओके, ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मुझे जस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग का। बिगेस्ट मिस्टेक जो करते हैं वो ये है, एक तो अगेन जो है वो अपने आप को वो जर्नलिस्ट रखते हैं, जो मैं पहले वही सेम टॉपिक बताता था, ठीक है, जो मैंने कवर किया था, एज अ जर्नलिस्ट प्रेजेंट करते हैं अपने आप को कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे या लिंक्डइन पे या कहीं भी, जो रेजोनेट कर नहीं कर पाते। नाउ अगर आपको रेजोनेट करना एक स्पेसिफिक टारगेटेड ग्रुप से, तो आपको जर्नलिस्ट को हटा करके बहुत स्पेसिफिक बनना होगा, राइट? उसके लिए इवन आपको लर्न करना पड़े, सीखो इन डेप्थ जाके, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया था कंटेंट राइटर का, तो डोंट बिकम अ कंटेंट राइटर फॉर एवरीवन, बिकम अ कंटेंट राइटर फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन, फॉर अ स्पेसिफिक नीश। तो ये एक चीज है, स्पेशलिस्ट। तो वो गलती क्या करते हैं कि अपने आप को जर्नलिस्ट प्रेजेंट करते हैं, जहाँ की उनके पास क्लाइंट नहीं आते हैं, रेजोनेट नहीं कर पाते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि कोई भी काम उठा लेना बिना सोचे हुए, मतलब एक डिफिकल्ट क्लाइंट है, कभी कभी क्लाइंट सामने वाला भी मतलब दे डिमांड अ लॉट फ्रॉम अ फ्रीलांसर, बहुत डिमांडिंग है, तो आप सिर्फ पैसे बिजनेस मत करो, आप ये देखो कि आपकी जिंदगी सुकून से हो रहनी चाहिए, आपको काम है वो सबसे जरूरी है। एज अ फ्रीलांसर, अगर फ्रीलांसर कर क्यों नहीं रहे, सबसे पहली बात क्यों कर रहे हो, इसके पीछे ये मे बी यू आर स्टडीइंग, आपको पॉकेट मनी चाहिए, या फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो ताकि आपको आपका नेक्स्ट टारगेट है बिजनेस स्टार्ट करना, उसके लिए आप पहले एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, राइट? तो अगर आपका टारगेट बिजनेस स्टार्ट करना, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, तो इसको ऐसे सही तरीके से करो ताकि आप उलझ के नहीं रह जाओ उसमें। कोई डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट साथ काम करोगे तो आप उसी में उलझ के रह जाओगे। तो ये दो चीजें हैं, सोच समझ के काम लो, ठीक है, वो आपको वैल्यू देनी चाहिए, आपको खुशी देनी चाहिए, वैसा काम करो, ठीक है। तो ये है, ये गलती करते हैं बहुत लोग कि बस काम ले लेते हैं, कोई भी आने दो, पैसे आ रहे हैं, काम ले लेते हैं, तो ये चीज समझ कर चलना है। तो ये दो पॉइंट मुझे लगता है कि थोड़ी है। और ऑलवेज इन्वेस्ट इन लर्निंग। हम क्या करते हैं ना, काम में आने के, स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है न्यू जनरेशन के साथ, जो जब मैं भी था 22-25 साल का, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। अच्छा, जॉब आ गया है, पैसे आ रहे हैं मंथली, चलो एंजॉय करो लाइफ। हम पढ़ना भूल जाते हैं, न्यू थिंग्स लर्न करना भूल जाते हैं, बहुत बड़ी गलती है वो। हमें कंटिन्यूअस लर्न करना है, इंप्रूव करना है स्किल सेट। मेरा 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ, मेरा सेल्स एक्सपीरियंस के बाद फिर मैंने हाई टिकट, मेरे पास काफी बुक्स, आप पीछे देखोगे मैंने काफी कुछ सीखता हूँ, मैं बुक्स से मैं डेली पढ़ता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि यंग एज को स्पेशली, पहला तो 5 साल एकदम रगड़ के, एकदम शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, रगड़ के काम करना है, वैल्यू देनी है, और सीखना है काफी कुछ। तो लर्न करना मत छोड़ो, पैसे अर्न करना, तो अर्निंग मीन्स EARN, अर्न, और LEAR, तो इसमें EAR लगाना तो लर्न हो जाता है, तो ये चीज ध्यान देंगे। सो लर्निंग नहीं छोड़नी है, ये तीसरी बात है। परफेक्ट, आपने सारी पॉइंट मतलब बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, मतलब ऑडियंस आप समझ जाएगी अच्छे से, कोई मिस्टेक नहीं करेगी। बिल्कुल। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट लीड्स, इसकी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं बिगनर्स? ओके, सो लीड्स का मतलब, ये पूरा डिफाइन क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। लीड्स का मतलब, आपसे मैं पूछता हूँ, 2 तरह की लीड्स हैं, मान लो, अगर डिफाइन, एक तो B2B, इंडिविजुअल लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, लीड लेके आनी। दूसरी होती है बिजनेसेस, जैसे आप लिंक्डइन पे बिजनेसेस पे को अटेंड करते हो, राइट?
तो ये 2 चीजें हो गई। तो आप कौन सी लीड्स की बात कर रहे हो, B2C और B2B? B2B। B2B, okay. So B2B कैसे करना है? तो B2B is the LinkedIn is the number one platform. But LinkedIn में भी बहुत ही strategically आपको अप्रोच करना है। LinkedIn is a platform where you know about कि चलो ये कंपनी XYZ है, इसमें मुझे HR मैनेजर से कांटेक्ट करना है, इनसे बात करनी है। Now what you do is you go there, you send them a message saying that hey, we do this, we can help you in this. So would you like to know more? आप जानना चाहते हो तो हम let's connect. ये एक तरीका हो गया। Many a times they will not respond to you. क्योंकि LinkedIn में जरूरी नहीं कि वो एक्टिव रहें। प्रोफाइल होना एक अलग बात है, एक्टिव होना एक अलग बात है, क्योंकि वो दिन भर काम करते हैं ऑफिस में। जरूरी नहीं कि LinkedIn पे हो और ये रिस्पॉन्स करें। और दूसरी बात है कि काफी लोग जाके उनको मैसेज करते हैं, तो आपका मैसेज वो भीड़ में खो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इफ यू आर नॉट टारगेटिंग, गिविंग अ टारगेट मैसेज, जो कि बहुत ही कॉम्पेलिंग मैसेज होना चाहिए और थ्रू मैसेज। तो मेरा जो सीधा सा फंडा है कि आपको लिंक्डइन से कांटेक्ट निकालो, उनको डायल करो, फोन डायरेक्ट लगाओ, कॉल्ड कॉलिंग। ठीक है, मैं कॉल्ड कॉलिंग इज द नंबर 1 लीड जनरेशन एक्टिविटी यू कैन डू राइट नाउ फॉर B2B। उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं पूरा कॉल्ड कॉलिंग मैं अभी जो भी हूँ लाइफ में कॉल्ड कॉलिंग और कॉल्ड विजिट के कारण, ठीक है। तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ कि लिंक्डइन पे आप बैठे रहोगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आप वेट करोगे। आपके पास वेट करने का टाइम नहीं है, बिकॉज आपको बिजनेस चाहिए। तो सीधा है कि डायल करो फोन, उनसे डायरेक्ट बात करो। व्हेन यू टॉक देम डायरेक्टली, यू गेट थ्रू द इमोशंस ऑफ द पर्सन। आप कन्वर्सेशन कंट्रोल कर सकते हो जब आप फोन पे हो, आप वो मैसेज पे नहीं कर सकते हो, राइट। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो रिस्पॉन्स क्या करेंगे नहीं करेंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप फोन पे वो कंट्रोल कर सकते हो, राइट। सो गेटिंग ऑन द फोन विद द प्रोस्पेक्ट इज द बेस्ट लीड जनरेशन टूल, राइट। उसके अलावा नर्चर करते रहना है आपको लिंक्डइन के थ्रू या फिर अपने कम्युनिटी में। दूसरी एक है कि आप लीड मैग्नेट तैयार करो और उनको लेके आओ अपने वेबसाइट पे या अपने यूनिवर्स में। मे बी आपका एक फेसबुक ग्रुप है या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें उन लोगों को लेके आओ और वहां पे स्टार्ट नर्चरिंग देम, ओके। और बीच बीच में फिर उनको पिंग करो कि हे, आर यू लुकिंग फॉर दिस सर्विस, फिर उनसे बात करो। तो सबसे सही तरीका, आई एम नॉट डिनाइंग लिंक्डइन है, बट लिंक्डइन को लोग यूज करना नहीं जान रहे हैं, सिर्फ मैसेज के पे डिपेंड करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें डर लगता है फोन घुमाने में, कैसे बात करें, राइट। तो वही चीज मैं सिखाता हूँ अपने प्रोग्राम में कि कैसे बात करना लोगों से। और लिंक्डइन के भरोसे आप सिर्फ लिंक्डइन मैसेजिंग के भरोसे नहीं रह सकते हो। लीड जनरेशन आपको फोन उठाना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा। हो सके तो पर्सनली जाके विजिट करो, दैट इज द बेस्ट। अगर आप सेम सिटी में आप एक क्लाइंट भी रहते हैं, उनके ऑफिस जाके विजिट, राइट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर B2B। B2C में, B2C आई अंडरस्टैंड कि B2C उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आप 1-on-1 आप पे कनेक्ट हो सकते हो, आप मैसेज करो, रिप्लाई करते हैं, पर B2B में ये पॉसिबिलिटी कम है, राइट। और एक लीड जनरेशन, और ये मैं ये भी बोलूंगा कि सिर्फ मेरे भरोसे जो मैं बोला उसमें मत जाओ। कभी-कभी क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री वो डिफर करता है। बिल्कुल, आपके लिए क्या बेस्ट है वो आप ही समझ सकते हो। जब आप ट्राई करोगे तो आप जब ट्राई कर रहे हो तो ये देख लो कि मेरे लिए क्या बेस्ट है और उस पे टिके रहो। डोंट स्विच फ्रीक्वेंटली, उस चीज पे टिके रहो, तो उससे बिजनेस आएगा। एक्सपेरिमेंट तो आपको करके देखना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि अगर किसी ने कुछ फॉर्मूला बता दिया और आपने अप्लाई कर दिया तो हो जाएगा सब कुछ, एक्सपेरिमेंट तो करना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारे सारे क्वेश्चंस एंड हो गए हैं एंड अभी हम क्विक क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करते हैं, इसके आंसर आप क्विकली दे देना। एंड फर्स्ट इज कि आप 20 इयर्स ओल्ड के लिए क्या एक बेस्ट एडवाइस देना चाहोगे? 20 year old, the best advice is keep learning, right? Not get certification, not get into certification के पीछे मत भागो। Actual learn करो with people who have experience, real time, right? That is the best advice I can give for 20 year old. Okay, like अब आपने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो आपकी फर्स्ट इनकम क्या थी? Okay, as a freelancer, my first income was 8,000 rupees. Okay, मतलब 8,000 से आप 8 लाख पर आ गए, ये तो काफी इंस्पायरिंग है सच में।
and this is was just 2 years back. जैसे आप अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं ऑलमोस्ट 3 इयर्स से, तो आपकी बेस्ट लर्निंग क्या है इस दौरान? For me, best learning is every day I'm learning something new. But if you say the best learning is that quickly start delegating things. Right? अपने भरोसे खाली मत रहो. आपके जैसे आपसे भी होशियार लोग हैं, उनको हायर करो. उनको फ्रीलांसिंग में लो. Even you can take अगर आपके पास if you don't have much money, आप as a freelancer लो. जैसे कि I do have content writer who work for me. I do have people who engage me on LinkedIn. अगर मैं आज के दिन छुट्टी पर चला जाऊं तो भी मेरा LinkedIn काम करेगा. I'm a marketing guy who is supporting me. All are the young guys. Marketing guy who is supporting me. All are the young guys. 20s में 25 में आपने तो मैं उनसे हेल्प लेता हूँ क्यों because they are expert in their field. और मुझे अगर अपना बिजनेस और फ्रीलांसिंग से बिजनेस बनाना है, obviously मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता. तो start delegating. That is my number one advice. As quickly as possible. ठीक है. तो आप भी लाइक आपका फेवरेट क्रिएटर कौन है लिंक्डइन पर, या फिर आप मतलब जनरली बोल सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जो आप अभी तक फॉलो कर रहे हो जिसको स्टार्टिंग से लेकर? Okay, one is Ankur Warikoo. Okay, relate करेंगे because वो आप लोगों से ज्यादा रिलेट करते हैं वो. उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ from 2013-14 जब वो स्टार्ट किए थे. उस समय उनसे मैं पर्सनल मैसेज करता था और वो रिप्लाई देते थे. राइट. So I was totally impressed. I think मेरा कहीं ना कहीं ये स्टार्ट करना कहीं ना कहीं उनसे भी इंस्पायर हूँ. राइट. और मैंने भी स्टार्ट किया था करियर कोच एज अ हेल्पिंग सेल्स प्रोफेशनल. वैसे ही मैंने स्टार्ट किया था. अभी मैं बिजनेसेस पे आ गया हूँ. तो अंकुर वारिकू को मैं फॉलो करता हूँ. मैंने उनकी बुक पढ़ी है. उनका प्रोग्राम भी मैंने एक टाइम मैनेजमेंट पे किया हुआ है. एंड आई एम फॉलोइंग दिस. ही इज द ओनली वन इन्फ्लुएंसर. आई डोंट फॉलो मच इन्फ्लुएंसर बिकॉज मैं बहुत कम सोशल मीडिया पे रहता हूँ. आई डोंट लाइक टू बी. बहुत कम रहता हूँ. मैं जब रहता हूँ तो काम के लिए रहता हूँ बस. तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ पिछले 10-12 सालों से जब से स्टार्ट किया उन्होंने. एंड आई हैव सीन हिज जर्नी एंड ही इज अ इंस्पिरेशन. राइट. हम सब उन्हें फॉलो करते हैं, मतलब काफी इंस्पायरिंग है ऑल्सो. तो फाइनली हमने ये पॉडकास्ट कंप्लीट कर लिया. हमारे सारे क्वेश्चन डन हो गए हैं एंड आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर किया, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं आपने जो आपको एक्सपीरियंस है. एंड डेफिनेटली हम आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट जरूर शूट करेंगे. आपके साथ पॉडकास्ट शूट करके सच में काफी मजा आया और हमारी ऑडियंस आपसे सच में काफी ज्यादा रिलेट करने वाली है. Thank you very much. Thank you Safalta and thank you Anika. It was great talking to you. आप लोग से अच्छा लगा बात करके. And you are like a upcoming businesses. आप जो स्टार्ट करना चाहती हो, फ्रीलांसिंग कर रही हो अभी, तो all the best. And आप जो भी आप कर रहे हो अभी पॉडकास्ट वगैरह, this will really helpful for the people inspiring coaches or freelancers or businessmen who want to start their journey. And so thank you very much for inviting me. And I'm looking forward आपसे आगे भी डेफिनेटली हम आपके सपोर्ट का इंतजार करेंगे. हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे जब आपका पॉडकास्ट आएगा. एंड आप हमारे ऑडियंस से भी अपील कर दीजिए कि हमारे पॉडकास्ट को जरूर चेक करें. बिल्कुल. सो जो भी ऑडियंस हैं सफलता की एंड अनिका, आप लोग दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो सब ऑडियंस को ये मैं कहना चाहता हूँ कि दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क. और काफी वैल्यू पॉडकास्ट मैंने भी देखा, इनका पॉडकास्ट काफी अच्छा है और काफी कुछ वैल्यू मिलता है. अगर फ्रीलांसर हो, आप कोचेस हो, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है और हमें सीखना भी चाहिए डेली. तो ऑब्वियसली आप उनको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारा जब भी आएगा अभी ये अपकमिंग पॉडकास्ट, उन्हें आप जरूर देखें. थैंक यू. Thank you so much for your kind words and precious time. Thank you so much.